प्रिय बच्चों, आज आप सभी लोगों को अर्थशास्त्र में लेसन 4 पढ़ाना है, जिसका नाम उपभोक्ता अधिकार है। इस लेसन में उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन पर आप सभी लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इस पाठ में किन किन बिंदुओं पर अध्ययन करना है, जिसमें नंबर 1 आता है बाजार में उपभोक्ता। नंबर 2 उपभोक्ता आंदोलन। नंबर 3 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। नंबर 4 उपभोक्ता अधिकार। नंबर 5 गुणवत्ता मानक ISI, एग मार्क और हॉलमार्क। इन बिंदुओं पर आप सभी लोगों को विधिवत रूप से अध्ययन करना है, पढ़ना है और स्मरण करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बाजार में असमान स्थितियों के बहुत से पहलू हैं तथा नियमों और कानूनों को लागू करने की स्थिति असंतोषजनक है। इसलिए नए उपभोक्ताओं को वास्तविकता से परिचित कराने और उपभोक्ता आंदोलन में भाग लेने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस पाठ में आपको अध्ययन करना है, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे बाजार में उपभोक्ता। बाजार में उपभोक्ता का अध्ययन करना है किसी सामान या सेवा के अंतिम उपयोगकर्ता को उपभोक्ता कहते हैं। किसी सामान या सेवा के अंतिम उपयोगकर्ता को उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता बाजार में अपनी भागीदारी आवश्यक वस्तुओं को खरीदकर पूरी करते हैं। हालांकि उपभोक्ता बाजार में शोषित किए जाते हैं, अर्थात उनका शोषण होता है, क्योंकि वे अपने अधिकारों पर बल नहीं देते कि उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार भारतीय संविधान के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। उपभोक्ताओं की सुरक्षा की आवश्यकता। उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाजार में शोषण विभिन्न तरीकों से होता है। उपभोक्ताओं का शोषण करने वाले कारक इस प्रकार हैं: गलत या अधूरी जानकारी देने वाली कंपनियां, मिलावटी और अशुद्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान में उचित सुरक्षा मानदंडों की कमी, सूचीबद्ध से अधिक मूल्य प्राप्त करना, घटिया उत्पादों को बेचना। अनेक व्यापारी अनुचित व्यापारिक प्रथाओं में लिप्त पाए जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं, असंतोषजनक बिक्री, सेवाएं और अशिष्ट व्यवहार। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने
के लिए समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोत जैसे होल्डिंग आदि द्वारा गलत और कृत्रिम सूचना देना। इस तरह से उपभोक्ताओं की सुरक्षा की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं का आंदोलन भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से सन 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी के आयोजन का कार्य करने लगी थीं। उपभोक्ता शिकायत केंद्र भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती हैं और यह बताती हैं कि किस प्रकार उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित हुआ। 1960 के दशक के पश्चात सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन बृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। इस संघर्ष में वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून का बनना था, अर्थात 1986 ईस्वी में। यह अधिनियम उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय कंज्यूमर इंटरनेशनल के गठन के बाद लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 संसद का एक अधिनियम है जो भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित है। यह उपभोक्ताओं के विवादों को और उनसे जुड़े मामलों के निपटान के लिए उपभोक्ता परिषद और अन्य प्राधिकारियों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। त्रिस्तरीय प्रणाली कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है।
जिला स्तर का न्यायालय 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमे पर विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालतें 20 लाख से 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मामलों को देखती हैं। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय से खारिज कर दिया जाता है तो भोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल हैं सुरक्षा का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, निवारण का अधिकार, प्रतिनिधि का अधिकार। इन अधिकारों पर हम चर्चा करेंगे और आप सभी बच्चों को ये बताएंगे कि इन अधिकारों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कौन कौन से लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप अध्ययन करेंगे सुरक्षा का अधिकार। जब हम उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के विरुद्ध सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन की संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। निर्माता और सेवा प्रदाताओं को आवश्यक सुरक्षा नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। कई वस्तुओं जैसे प्रेशर कुकर का वाल्व, बिजली के उपकरण, गीजर, लोहा आदि की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि इन वस्तुओं में दोष है, बुराइयां हैं, तो ये गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। इसलिए इन वस्तुओं के मामले में निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उत्पाद और सेवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता उचित हो, अर्थात ठीक हो। नंबर 2, सूचित होने का अधिकार। सरकार ने उत्पाद के पैकेट पर सभी सामग्रियों और सुरक्षा सुविधाओं, निर्माण की तारीख, मूल्य, मात्रा, समाप्ति तिथि, उपयोग के लिए दिशा आदि का उल्लेख अनिवार्य कर दिया है। यह उपभोक्ता को सूचित करके खरीद निर्णय लेने में सहायता करता है। यदि उत्पाद किसी भी तरह से दोषपूर्ण सिद्ध होता है तो उपभोक्ता शिकायत कर सकता है या श्रम पूर्ति या प्रतिस्थापन के लिए पूछ सकता है। निर्माताओं को उत्पाद के पैकेटों पर इन सूचनाओं को प्रदर्शित करना होगा, क्योंकि उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदे गए सामानों और सेवाओं के विवरण के विषय में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। तीसरा है आपका सूचना का अधिकार। अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, RTI, जो अपने नागरिकों को सरकार के कामकाज के विषय में सभी जानकारी सुनिश्चित करता है। सूचना के अधिकार का उपयोग करने या
करने का एक उदाहरण नीचे दिया गया है। अमृता ने सरकारी नौकरी के लिए साक्षात्कार में भाग लिया, लेकिन उसे चयन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अधिकारियों ने उसके प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर दिया। उसने सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत एक आवेदन दर्ज किया, जिसके उत्तर में उसे सूचित करने में देरी के कारणों के विषय में बताया गया था। बाद में उसे नियुक्ति के लिए कालपत्र भी मिला। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, चुनने का अधिकार। कोई भी उपभोक्ता जो अपनी क्षमता के अनुसार आयु, लिंग और सेवा की प्रकृति की चिंता किए बिना किसी सेवा को प्राप्त करता है, वह चयन करने का अधिकार रखता है, चाहे वह सेवा उसे लगातार प्राप्त करनी हो या नहीं। उपभोक्ता किसी माल या सेवा को चुनने तथा जारी रखने का अधिकार रखता है, जैसे केबल ऑपरेटर की सेवा या बिना टूथब्रश के टूथपेस्ट खरीदना, चाहे दुकानदार दोनों को खरीदने के लिए बाध्य करे। चुनने का अधिकार है, उसमें में से जो वस्तु खरीदना चाहे उसे वो खरीद सकता है। निवारण का अधिकार। उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार, कर्म और शोषण का निवारण मांगने का अधिकार है। इसका अर्थ है, यदि कोई क्षति उपभोक्ता के प्रति की जाती है तो वह क्षति की मात्रा के अनुसार नुकसान की भरपाई प्राप्त करने का अधिकार रखता है। यदि आप किसी कंपनी या संस्था के अनुचित व्यापार कर्म से पीड़ित हैं, तो आप अपनी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिनिधि का अधिकार। उपभोक्ता नुकसान की भरपाई को मांगने तथा निवारण करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। किसी निवारण को करते समय उपभोक्ता न्यायालय अर्थात उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार रखते हैं। इस उद्देश्य के लिए त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। यदि सहायता की आवश्यकता है तो इस दशा में उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद से सहायता सकता है। गुणवत्ता मानक। ISI और ISI एकमार्ग या हॉलमार्क गुणवत्ता मानकों के प्रतीक चिन्ह या लोगो हैं जो वस्तु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं, जो संगठन का प्रमाण पत्रों की जांच करते हैं और उन्हें जारी करते हैं। वे उत्पादकों को उन प्रदत्त लोगों चिन्ह का प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। ये संगठन या संस्थाएं बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानकों का विकास करती हैं, लेकिन ऐसे मानकों का अनुसरण करना सभी उत्पादकों के लिए आवश्यक नहीं है। कुछ उत्पाद जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं या अधिक उपभोग के उत्पाद जैसे LPG सिलेंडर, खाद्य रंग और योजक, सीमेंट पैक किए गए पेयजल आदि ऐसे उत्पादों के लिए उत्पादकों को इन संस्थाओं द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। जानकार आंदोलन। जानकार उपभोक्ता एवं उपभोक्ता आंदोलन।
एक जानकार उपभोक्ता होना। उपभोक्ता को वस्तुएं खरीदते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ISI, एगमार्क, हॉलमार्क के चिन्ह वाले उत्पाद खरीदना। अपने खरीदे हुए सभी सामान के प्रमाण के लिए एक नकद पर्ची लेना। शिकायत की स्थिति में उपभोक्ता शिकायत केंद्र जाना। उपभोक्ता आंदोलन आगे ले जाना। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारतीय संसद ने 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कानून बनाया था। आज उपभोक्ता आंदोलन के कारण भारत में 700 से अधिक उपभोक्ता समूह हैं, जिनमें से 20-25 समूह अपने कार्य के लिए अच्छी तरह से संगठित हैं और पहचाने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के साथ समस्याएं। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया कठिन, खर्चीली और अधिक समय लेने वाली है। उपलब्ध कानून उपभोक्ता की नुकसान भरपाई के मामले में अधिक स्पष्ट नहीं है। असंगठित क्षेत्र में कानून प्रवर्तन कमजोर है। उपभोक्ता निवारण के लिए अदालत की कार्यवाही लेती है। अधिकांश व्यापारी नकद पर्ची जारी नहीं करते। बाजार के कामकाज के नियम और विनियमों का अनुसरण नहीं किया जाता। उत्पादक ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करता है, उत्पादक कहलाता है। उपभोक्ता ऐसे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं और उनका उपभोग करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता इंटरनेशनल वर्ष 1985 संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों पर उपभोक्ता सुरक्षा के लिए एक समूह का गठन हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। समग्र रूप से यह उपभोक्ता इंटरनेशनल था। कोपरा वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा हेतु एक बड़ा कदम उठाया गया, जिसे कोपरा के नाम से जाना जाता है। उपभोग ऐसी वस्तुएं जो लोगों की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करती हैं, उन्हें उपभोग कहा जाता है। उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ताओं का अपने अधिकारों के प्रति सचेत या जागरूक रहना ही उपभोक्ता जागरूकता कहलाता है। मानकीकरण। उत्पादों की गुणवत्ता के आधार पर मानकों का निर्धारण ही मानकीकरण कहलाता है। सूचना का अधिकार। अक्टूबर 2005 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया ऐसा कानून जो नागरिकों को सरकारी कार्यकलापों की सूचनाओं को पाने से संबंधित है, सूचना का अधिकार कहा जाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन। त्रिस्तरीय न्यायिक मंच। उपभोक्ता विवादों के निपटाने हेतु जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर न्यायालयों की स्थापना को त्रिस्तरीय न्यायिक मंच कहा जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1986 में इसी दिन भारत सरकार ने
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया था 1986 ईस्वी में। इस तरह से आप उपभोक्ता आंदोलन के समस्याएं एवं उपभोक्ताओं की अनेक प्रकार की समस्याओं पर अध्ययन कर रहे थे और इस पाठ में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन कर रहे थे। अब इस लेसन के बारे में आप सभी लोगों को कल जो शेष भाग बाकी है उसको बताना रह गया है, इसे कल बताएंगे। जय हिंद,